सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैंप में सभी पार्टिसिपेंट्स को एक ग्रुप डांस परफॉर्मेंस देनी थी जिसकी वो प्रैक्टिस कर रही थी, जिसमें शिनहुई और दामी सबसे आगे थी। पर दामी से स्टेप अच्छे से नहीं हो रहे थे, इसलिए कोरियोग्राफर उससे कहती हैं कि तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो वहीं शिनहुई खुद भी स्टेप बना रही थी तो इसलिए उसकी तारीफ होने लगी। पर दामी ने पूरी रात रुक के अकेले प्रैक्टिस करी और जब शिनहुई ने उसे विंडो से प्रैक्टिस करते हुए देखा तो वो उसे इग्नोर करके यहाँ से चली गई। दामी ने भी उसे देख लिया था और उसे शिनहुई का ऐसा इग्नोर करना काफी अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखती है और फाइनली उससे स्टेप्स अच्छे से हो गए। फिर कुछ दिन बाद टीवी पर कैंप की न्यूज आने लगी और वह न्यूज जब काई और मैनेजर ने देखी तो तब काई ने हैरानी से बताया कि ये लड़की जो है वो मेरी बहन है। जो सुनकर मैनेजर हैरान हुआ, उसको गुस्सा आ रहा था पर उसने काई को बस ये बताया कि शिनहुई उसी की बस कंपनी में काम करती थी जहाँ वो मैनेजर हुआ करता था, इसलिए वो शिनहुई को जानता है। काई ने कहा कि अब बारी आ गई है अपने पैसे निकलवाने की और अब तो इसके पास और भी पैसे होंगे, इसलिए मैं सब इससे छीन लूंगा। लेकिन मैनेजर बस चुप रहा क्योंकि फिलहाल उसे भी पैसे चाहिए थे। फिर सीन कैंप में शिफ्ट हुआ जहां ट्रेनिंग को 2 से 3 हफ्ते हो गए थे और इस बार सभी लड़कियां काफी जल्दी सब सीख गई थी, इसलिए उन्हें आधे दिन का ऑफ दिया गया जिसमें वो बाहर जा सकती हैं, लेकिन उन्हें 9 बजे तक वापस कैंप पहुंचना होगा। सब काफी ज्यादा खुश हो गई। तो वहीं दामी के घर पर सब बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहे थे, जहां मिस योंग कहती हैं कि आ जाएगी, वो इतना क्यों बेचैन हो रही हो। लेकिन सबसे ज्यादा वही दामी का वेट कर रही थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने दामी को देखा तो वो सबसे पहले उससे मिलने के लिए भागी। मिस योंग ने दामी के लिए काफी सारी डिशेस बनाई थी जो देखकर दामी कहने लगी कि आप तो मुझे मोटा करके वापस भेजोगी। तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ नहीं है। फिर उसने सबके साथ बैठकर एंजॉय करा, लेकिन वो हान का वेट कर रही थी क्योंकि हान अभी तक नहीं आया था। तो वहीं हम हान को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के एक सेमिनार में फंसा हुआ था और उसे कैसे भी करके वहां से निकलना था, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि सेमिनार को खत्म होने में अभी भी काफी टाइम था। तो वहीं शिनहुई जब घर पहुंची तो उसको सर्वेंट से पता चला कि मिस युंग एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस गई हैं, पर वो जल्दी आ जाएंगी। तो वहीं मिस युंग भी अपना काम खत्म करके निकलने ही वाली थी कि तभी उन्हें मैनेजर ने बताया कि नीचे एक लड़का खड़ा है जो कह रहा है कि वो शिनहुई का भाई है और आपसे मिलना चाहता है। जो सुनकर मिस योंग ने कहा कि उसे ऊपर भेज दो। तो वही मैनेजर भी काई के साथ आया था और काई ने उससे कहा कि जो भी पैसे मिलेंगे हम 50-50 कर लेंगे, तुम शांत रहना, मैं बात कर लूंगा। तो तब मैनेजर भी मान गया। फिर जब दोनों मिस योंग से मिले तो काई ने अपनी डीएनए रिपोर्ट दिखाई प्रूफ के लिए कि वही शिनहुई का भाई है और उसने बताया कि शिनहुई उसके पेरेंट्स के मरने के बाद सभी पैसे लेकर भाग गई थी जो उसे वापस चाहिए। मिस योंग ने कहा कि मैं शिनहुई के पास्ट के बारे में सब जानती हूँ और मुझे पता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं करा था, बल्कि तुम ही जुए की आदत में सब पैसे उड़ा रहे थे और तुम उसे परेशान करते थे। जो सुनकर काई चुप हो गया। पर अब मैनेजर कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी ने किसी का मर्डर करने की कोशिश करी हो तो यानी ये न्यूज़ तो काफी होगी ना तुम्हारी कंपनी की बदनामी के लिए। तो मिस योंग ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुई और कहती हैं कि बकवास बंद करो। तो तब ने उन्हें उस दिन हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बताया कि शिनहुई उन पर अटैक करके भागी थी जिस वजह से उनका हाथ हमेशा के लिए खराब हो चुका है। तो तब ये सुनकर काई भी काफी ज्यादा शॉक रह गया क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। फिर मैनेजर धमकी देने लगा कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इस बात को मीडिया में ले आऊंगा। तो ये सुनकर मिस योंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है करो, पर मैं किसी भी हाल में पैसे नहीं दूंगी क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि पैसे लेने के बाद तुम लोग हमेशा ही मेरे पास पैसे लेने आया करोगे। तो ये सुनकर वो दोनों चुप रहे एंड थोड़ी बहुत और आर्ग्यूमेंट के बाद मिस योंग उठकर यहाँ से चली गई। तो वहीं हमें दिखाया गया कि शिनहुई काफी टाइम तक वेट करती रही, पर जब उसकी मॉम नहीं आई तो वो बिना डिनर करे ही चली गई क्योंकि वो लेट हो रही थी। तो वहीं बारिश शुरू हो गई और दामी भी कैंप में पहुंच गई थी, पर वो हान से नहीं मिल पाई थी कि तभी उसने देखा कि हान भीगता हुआ वहां आ रहा है उससे मिलने और उसके हाथ में अम्ब्रेला थी लेकिन उसने यूज नहीं करी थी। और फिर तभी वो दामी के पास आकर अम्ब्रेला को ओपन करता है। दामी हान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं और फिर एक जगह बैठकर बातें करने लगे। हान ने बताया कि वो सेमिनार की वजह से लेट हो गया था। तो तब दामी कहती है कि कोई बात नहीं। फिर दोनों और भी कई सारी बातें करने लगे और तभी शिनहुई भी वहां आ गई और उन दोनों को साथ में
देखकर वो एक बार फिर जेलस होने लगी, लेकिन वो वहाँ से आगे चली जाती है। और जब यहाँ आकर उसने अपनी मॉम की कार को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और खुशी के साथ उनसे मिलने आ ही रही थी, लेकिन मिस युंग ने डायरेक्ट उसे थप्पड़ मार दिया और बताया कि तुम्हारा भाई और एक आदमी मुझसे मिलने आया था जो खुद को बस कंपनी का मैनेजर बता रहा था, और उसने बताया कि तुमने उसे जान से मारने की कोशिश करी थी। तो ये सुनकर शिनहुई काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाती है और वो हैरान भी थी कि कैसे मिस युंग ने फिर से उसके ऊपर हाथ उठाया है। मिस युंग ने कहा कि फिलहाल मैं सब संभाल लूंगी, क्योंकि तुम्हारे इस पास्ट की वजह से मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बस तुम फिलहाल ये याद रखना कि तुम्हें अब किसी भी हाल में मिस कोरिया बनना ही होगा। और फिर तभी वो यहाँ से चली गई और उनके जाने के बाद शिनहुई ने जैसे ही पीछे देखा तो पता चला कि दामी ने भी ये सब देख लिया था। दामी ने शिनहुई से कहा कि तुम्हारी मॉम ऐसा कैसे कर सकती हैं, यानी वो तुम पर हाथ कैसे उठा सकती हैं। तो तब शिनहुई बताती है कि मिस योंग बस अपने हिसाब से ही उसे ट्रीट करती हैं, यानी मन करा तो सब लुटा दिया और गुस्सा आया तो उसे मार दिया। दामी ने शिनहुई को समझाया कि ये प्यार नहीं होता है, लेकिन शिनहुई ने इस सब के लिए दामी को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि मेरी लाइफ अच्छी थी, सबके साथ में खुश थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हुई है। यानी तुम्हारे लिए मैंने हान से भी ब्रेकअप करा, जबकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दामी को समझ नहीं आता कि शिनहुई ने उसकी वजह से हान को क्यों छोड़ा। तो शिनहुई कहती है कि मुझे हमेशा से पता था कि तुम हान को पसंद करती हो, इसलिए मैंने उसे छोड़ा। पर अब देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, फैमिली, दोस्त, हान, पर मेरा क्या, यानी मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई। तो ये सुनकर दामी बस हैरानी से खड़ी रही एंड शिनहुई काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लग जाती है। और फिर वो काफ़ी देर तक बस रोती ही गई और दामी बस हैरानी के साथ खड़ी रही, क्योंकि वो शिनहुई के दुख को फील कर पा रही थी कि शिनहुई के साथ कितना कुछ बुरा हुआ है। अब हमें दिखाया गया कि कुछ दिनों में फाइनली वो टाइम आ गया जब मिस कोरिया कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला था और सभी गर्ल्स एक मेकअप रूम में रेडी हो रही थी। वहाँ मिस कोरिया के स्पॉन्सर उनसे मिलने आए, जो कि और कोई नहीं बल्कि ह्योन होता है। दामी उसे वहाँ देखकर हैरान थी। फिर दोनों अकेले में बात करते हैं। ह्योन ने बताया कि उसके फादर चाहते थे कि उनकी कंपनी कॉन्टेस्ट स्पॉन्सर करे, लेकिन वो जज नहीं है। तो तब दामी कहने लगी कि अगर तुम जज होते तो पक्का मैं आसानी से जीत जाती। फिर दामी उससे हान के बारे में बात करना चाहती थी, यानी बताना चाहती थी कि अब वो हान को डेट कर रही है, लेकिन ह्योन ने उसे रोक दिया और कहा कि मुझे सब पता है। दामी कहती है कि तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी। तो ह्योन ने कहा कि बस समझ लो मैं तुम्हारा डैडी लॉन्ग लेग्स हूँ। और फिर तभी वो दामी को हक कर लेता है एंड उसे मिस कोरिया के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। तो तब दामी थोड़ी इमोशनल तो हुई, लेकिन उसे अच्छा भी फील हुआ ये देखकर कि ह्योन उसके रिलेशनशिप को जानने के बाद भी उसका दोस्त है और उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है। अब हम देखते हैं कि मिस कोरिया के प्री शो का टाइम आ गया था, जहां सभी पार्टिसिपेंट्स ने मिलकर एक ग्रुप डांस परफॉर्म करा, जो कि बहुत बढ़िया रहा। और अब बस नेक्स्ट डे से फाइनल इवेंट शुरू होना था, जहां परफॉर्म करके जब सब लड़कियां वापस जा रही थी तो शिनहुई भी जा रही होती है, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि वो रुक गई। दामी कुछ समझ नहीं पाई कि आखिर शिनहुई रुकी क्यों है, और अब हम उसके रुकने का रीजन देखते हैं। एक्चुअली वहाँ मैनेजर खड़ा था जो कि गुस्से से शिनहुई को देख रहा था, इसलिए शिनहुई काफी ज्यादा डरने लगी और वो वहीं पर फ्रीज हो गई। और फिर तभी कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है, लेकिन जब दामी ने सामने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो जल्दी से शिनहुई के पास गई और एम्बुलेंस के लिए आवाज लगाने लगी। शिनहुई को यहाँ सपना आता है कि मैनेजर वापस उस पर अटैक करने आ रहा है, इसलिए वो काफी ज्यादा डर के साथ उठ गई, जहाँ वो देखती है कि वो इस टाइम हॉस्पिटल में है और दामी उसके पास बैठी हुई है। दामी ने पूछा कि क्या तुम ठीक हो, तो तब उसने घबराकर बताया कि मैंने उस मैनेजर को वापस देखा, वो मुझे मारने आ रहा था। दामी ने शिनहुई को शांत करवा कर पूरी बात पूछी तो शिनहुई ने कहा कि उसकी मॉम ने लास्ट टाइम उसको बताया था कि वो मैनेजर और उसका भाई मॉम के ऑफिस में गए थे उनको धमकाने के लिए। तो ये सुनकर दामी हैरान रह जाती है और अब इससे पहले कि वो और कुछ बात कर पाती कि तभी मिस युंग यहाँ आ गई, इसलिए दामी को यहाँ से जाना पड़ा। शिनहुई ने अपनी मॉम से कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर उस मैनेजर ने कुछ कर दिया तो, यानी मुझे जान से मार दिया तो तब वो कहती हैं कि तुम अब बस उस आदमी की चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगी, तुम बस ये कॉन्टेस्ट जीतने की तैयारी करो। तो वहीं हम देखते हैं कि मैनेजर ने शिनहुई की न्यूज़ भेजी थी रिपोर्टर को पब्लिश करने के लिए, लेकिन उस रिपोर्टर ने न्यूज़ पब्लिक नहीं करी थी, जिस वजह से मैनेजर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। और जब वो रिपोर्टर से मिलने गए थे तो रिपोर्टर ने बताया था कि
न्यूज़ पब्लिश करने से एडिटर ने मना कर दिया था। मैनेजर गुस्से में नशा करके घर वापस आ रहा था तो उसके घर के थोड़ी बाहर ही दो लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और एक नदी किनारे ले जाकर उसे काफी ज्यादा मारा और जब उन्हें लगा कि ये मर चुका है तो वो उसे नदी में फेंक कर चले गए, जबकि मैनेजर मरा नहीं था, यानी कि वो बच गया था और फिर यहाँ से तैर कर वो नदी के किनारे से बाहर आ गया। तो वहीं उन लड़कों ने मिस योंग को कॉल करके कहा कि काम हो गया है, आप अब बस हमें पैसे भिजवा देना। तो तब वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगी, तुम पैसों की चिंता मत करो और बस ये बताओ कि वो आदमी पक्का मर गया है ना। तो तब वो कहते हैं कि हाँ वो मर चुका है। तो ये सुनकर मिस योंग ने कॉल कट कर दी। इसका मतलब मिस योंग ने ही मैनेजर को जान से मारने की प्लानिंग करी थी और वो ये सब सिर्फ शिनहुई के लिए नहीं कर रही हैं बल्कि अपनी कंपनी की रेपुटेशन के लिए भी कर रही हैं। फिर तभी सीन चेंज होता है जहाँ किम वापस रेस्टोरेंट आता है, लेकिन वहाँ सिर्फ चॉल और जीसू थे। जीसू ने किम को बताया कि सीमू घर पर नहीं है और सैजुन भी सो गई है। तो वो कहता है कि आज मैं च्योल से मिलने आया हूँ। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ किम ने डायरेक्टली च्योल से कहा कि मुझे लगता था सैजुन के पास वापस आकर मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर जब मैंने तुम्हें उस दिन सैजुन के लिए परेशान होते हुए देखा और उसको पकड़कर तुम्हें रोते हुए देखा तो तब मैं समझ गया कि तुम ही उसका ध्यान रख सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए सीमू और सैजुन दोनों का ध्यान रखो, यानी कि अब मैं तुम लोगों को और परेशान करने नहीं आऊंगा। तो तब च्योल बस चुपचाप शांत बैठा रहा और कहीं ना कहीं वो सीमू को पसंद करता था, इसलिए वो सीमू के साथ साथ उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए भी मान गया। तो वहीं दूसरी तरफ मैनेजर जब घर वापस आया तो काई वहीं बैठा था और उसको ऐसा भीगा हुआ देखकर काई पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो मैनेजर ने डायरेक्ट उसका गला पकड़ लिया और कहा कि चले जाओ मेरे घर से। काई जैसे तैसे उसको साइड हटाता है तो मैनेजर रोकर कहने लगा कि आखिर मेरी गलती क्या थी जो मुझे डायरेक्ट जान से मारने की कोशिश करी गई, यानी मैं तो सिर्फ पैसे लेकर भी चुप हो जाता, पर पैसे तो दूर मुझे जान से मारा गया। मेरे पास बचपन से ही कुछ नहीं था, इसलिए मैंने मेहनत करके अपनी लाइफ ठीक करी थी और कंपनी जैसा कहती थी मैं वैसा करता था, फिर भी आज मेरी ऐसी लाइफ क्यों है। काई मैनेजर को शांत करा रहा था, लेकिन मैनेजर उठा और अपने हाथ में नाइफ लेकर कहने लगा कि अब मैं उस मिस कोरिया को जान से मार दूंगा क्योंकि उसी की वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है। काई बस हैरानी से मैनेजर को देखता रहता है क्योंकि उसे लगा कि मैनेजर मिस युंग की बात कर रहा है। लेकिन जब नेक्स्ट डे काई वहां से बचकर जा रहा था तो उसने न्यूज़पेपर में अपनी बहन को देखा और ये देखकर उसे रियलाइज हुआ कि मैनेजर उसकी बहन को जान से मारने की बात कर रहा था। पहले तो वो सोचता है कि उसको इस सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि शिनहुई की वजह से वो जेल में रहकर आया है, लेकिन फिर वो भागकर उस ट्रेनिंग कैंप में पहुंचा और गार्ड से रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे शिनहुई से मिलने दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकते हैं। तो वो सोचने लगा कि मुझे कैसे भी करके शिनहुई को वार्न करना ही होगा, वैसे भी बचपन से उसके साथ मैंने गलत ही करा है। कि तभी उसने एक बस में शिनहुई को जाते हुए देखा, इसलिए वो बस का पीछा करने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसका एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया और उसे काफी ज्यादा चोट आई जिस वजह से वो उठ भी नहीं पा रहा है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me